नमस्कार दोस्तों, बिलियन विद में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बारकोड के बारे में बताऊंगा। अगर आपको हिंदुस्तान में और इंटरनेशनली अपने प्रोडक्ट्स को बेचना है तो बारकोड बहुत ज्यादा जरूरी है। EN13 क्या होते हैं, UPC क्या होते हैं, GS1 क्या है, तीनों में डिफरेंस मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। देखो, अगर आपको अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, बिग बास्केट, सुपरमार्केट किसी पे भी लिस्ट होना है ना तो बारकोड बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। अब लोग गलती क्या करते हैं, गलत डुप्लीकेट बारकोड, फ्री बारकोड जो आप सर्च करते हो ना इंटरनेट के ऊपर, वो सारे मैक्सिमम डुप्लीकेट होते हैं। वेस्ट पीस है, ना अमेजॉन लेगा, ना फ्लिपकार्ट लेगा, ना कोई ई कॉमर्स पोर्टल लेगा। तो सबसे पहले जो आप गूगल के ऊपर सर्च कर रहे हो फ्री बारकोड स्कैनर, वो सारे खराब है, बेकार है। GTIN बारकोड आपको चाहिए, GS1 चाहिए, तब जाके आप ऑपरेट कर सकते हो मार्केट के अंदर। अब देखो, आज की वीडियो में क्या आपको बताने वाला हूं, बारकोड क्या होता है, कौन सा आपके लिए सही है, कैसे लेना है और कैसे उसको यूज करना है। बारकोड जनरली सिंपल टर्म्स में समझा दूं, जैसे आपका आधार कार्ड होता है यूनिक नंबर, वैसे बारकोड का एक यूनिक नंबर होता है जो पूरे दुनिया के अंदर यूनिक होगा, कॉमन हो जाएगा। तो अमेजॉन के वेयर हाउस में कोई आदमी आपका सामान नहीं दिखता, वहाँ 40-50 हजारों लोग हैं जो एक प्रोडक्ट के ऊपर काम करते हैं, तो वो उस नंबर से आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि इसको कहाँ भेजना है, कैसे भेजना है। सेम इन फ्लिपकार्ट, रिलायंस, हर जगह बारकोड से यूनिक आइडेंटिटी क्रिएट होती है। अब देखो, EN13 क्या होता है, ये वर्ल्ड वाइड चलता है। इंडिया में सबसे ज्यादा EN13 इस समय यूज होता है। UPC क्या होता है कि USA में, नॉर्थ अमेरिका उस साइड और कनाडा साइड चलता है। तो अगर आपको कनाडा साइड माल भेजना है, US साइड भेजना है, तो भैया आप फिर UPC लेना, EN13 में मत जाना। इस चीज का ध्यान रखना। और अगर आपका सेम माल इंडिया में चल रहा है, कनाडा में जाएगा, तो इंडिया के लिए आप EN13 ले लेना, बट फिर कनाडा के लिए UPC लेना। आप इस चीज का ध्यान रखना। तो EN13 पूरी दुनिया के लिए, और जहां पे आप इंडिया, चाइना की बात करो, दुबई की बात करो, तो यहाँ पे इजिली चलता है। EN13 की स्पेशलिटी क्या है, इसमें 13 डिजिट होती है। फर्स्ट डिजिट्स मैन्युफैक्चरर कंपनी की आइडेंटिटी होती है, मिडिल डिजिट्स प्रोडक्ट की आइडेंटिटी होती है, लास्ट की जो डिजिट है उस पर बारकोड की वैलिडिटी को चेक कर सकते हो कब ये इशू हुआ था। अब बेनिफिट्स क्या, EN13 के अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो सब पे चलता है, एक्सपोर्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, रिटेल स्टोर्स पे चलता है, डुप्लीकेट ट्रैकिंग की पॉसिबिलिटी हो सकती है, वहाँ से इजिली सब जो बड़े बड़े वेंडर से पता लगा सकते हैं, इन्वेंट्री इजिली मैनेज हो जाती है। GS1 एक दुनिया की बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो हर कंट्री के अंदर अपनी एक सब्सिडरी खोल के बैठी है। समझ के इस बात को, पूरी दुनिया की एक ऑर्गेनाइजेशन जो हर कंट्री के अंदर इस समय एक सब्सिडरी खोल के बैठी है, तो वहाँ से लोग इशू करते हैं। अब ये 100 बारकोड्स के लॉट को इशू करते हैं। तो अगर आपको 10 बारकोड चाहिए तो वहाँ नहीं मिलेंगे, वहाँ से आपको 100 ही मिलेंगे। 10-20 के लिए फिर आपको EN13 या अदर बारकोड्स के ऊपर जाना पड़ेगा। अब क्या हर एक प्रोडक्ट के लिए एक ही बारकोड वैलिड होता है? जी हाँ। जैसे शर्ट है, 10 शर्ट है, 10 शर्ट के कलर अलग है, तो फिर 10 बारकोड लगेंगे। हल्का सा भी 0.1% भी आपके प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन आ गया, 2 प्रोडक्ट्स आपने 0.1% डिफरेंशिएशन लॉन्च कर दिए, साइज में, वेट में, कलर में, तो फिर बारकोड वहाँ चेंज हो जाता है, नया बारकोड आपको चाहिए होता है। एक बार बारकोड आपको असाइन हो गया, किसी प्रोडक्ट पे आपने लगा दिया, तो किसके उसको चेंज किया जा सकता है? जी नहीं। जो ओरिजिनल जिसको अलॉट कर दिया गया, एक बार सिस्टम में चला गया, आप जैसे अमेजॉन पे एक सिस्टम के साथ एक बारकोड आपने दे दिया, उसी बारकोड को अदर प्रोडक्ट के साथ फ्लिपकार्ट पे आप यूज करोगे तो इन्वेंट्रीज मैनेज करने में दिक्कत आती है, डुप्लीकेसी शो हो जाती है, फिर वो बारकोड आपके रिफ्यूज होना चालू हो जाते हैं। इसलिए एक बार जब आपने प्रोडक्ट अपनी लिस्टिंग कर दी एक बारकोड के ऊपर, GTIN पे, उन्हीं को रखना, बार बार उनको चेंज मत करना। अब प्रिंटेड स्टिकर कैसे चलता है, व्हाइट पेपर जो व्हाइट बैकग्राउंड है उस पर ब्लैक से ऊपर लिखा हुआ होना चाहिए। ग्लोसरी पेपर मत रखना, मशीन इजीली स्कैन नहीं कर पाती, रीड नहीं कर पाती है, फिर आपके बारकोड मार्केट के अंदर जब सप्लाई चेन में जाते हो रिफ्यूज हो जाते हैं। अब फोल्ड लाइन पे भी नहीं होना चाहिए कि मालूम पड़ा मेरा प्रोडक्ट फोल्ड हो रहा है, उसी लाइन पे आपने बारकोड प्रिंट कर दिया, तो वहां पे भी वो स्कैन नहीं हो पाता है, फिर वो आपका रिफ्यूज हो जाएगा। इसलिए बारकोड कभी भी ग्लोसी पेपर यूज नहीं करना है, नॉर्मल पेपर होना चाहिए, व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। प्रिंटिंग के टाइम पे इस चीज का ध्यान रखना। और अगर आप इंडिया के अंदर ऑपरेट कर रहे हो तो GS1, आप GS1 की वेबसाइट से आके ले सकते हो, उनसे हमारा लेना देना नहीं है। आप EN13 पे जाना चाहते हो, कम क्वांटिटी आपको चाहिए, कम यूनिट्स आपको चाहिए, तो आप EN13 के लिए हमसे कनेक्ट हो सकते हो फॉर EN13 ओनली। एंड UPC चाहिए वो भी हम देते हैं, बट वो फिर कनाडा और बाकी कंट्रीज के लिए होता है। और कोई डाउट एंड क्वेश्चंस रहेगा तो हमारी वेबसाइट्स को आप विजिट कर सकते हो या फिर इस नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हो, हमारी टीम आपसे कनेक्ट हो जाएगी, वो इन चीजों के अंदर डील करती है। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोग इतना पहले सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद। और आपके डाउट्स, क्वेश्चन, कॉमेंट्स कुछ भी है ना, कॉमेंट सेक्शन ओपन है, बारकोड से कुछ भी डाउट है कॉमेंट सेक्शन में लिखो, मेरा टीम उसके ऊपर आंसर कर देंगे। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोग इतना पहले सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।